डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। परिवर्तन और परंपरा का निर्णायक संघर्ष अब राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख चुनौती बन गया है। विराम। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में दक्षिण एशिया का बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज है, जो सदियों से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ता रहा है। विराम। लेकिन कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव से अब इस पर भी संकट गहराने लगा है। विराम। दरअसल भारत की भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए नित नई चुनौतियां पेश की हैं। विराम। किसी देश की शक्ति और सामर्थ्य में उसके नागरिकों, संस्कृति और भूगोल का गहरा योगदान होता है। विराम। भारत ने जहां बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया और पोषित किया, वहीं पड़ोसी देशों के धार्मिक और संस्कृतिवाद ने इस समूचे क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ाया ही है। विराम। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू हैं। विराम। उनकी आबादी करीब 2.25 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी के 9% के करीब है। विराम। हाल में दुर्गा पूजा के दौरान कट्टरपंथियों ने देश के कई इलाकों में हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया। विराम। यह इतना सुनियोजित पूर्ण था कि पुलिस भी इन पर काबू नहीं पा सकी। विराम। इन सब के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने धार्मिक हिंसा रोकने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भारत को नसीहत भी दे डाली कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू प्रभावित हो। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को समावेशी विचारों के लिए पहचाना जाता है और प्रधानमंत्री स्वयं की स्थापना में भारत बांग्लादेश के योगदान का प्रशस्ति भाषा एवं रहने करती रही हैं। विराम। लेकिन दुर्गा पूजा पर उनकी नियंत्रण और संतुलन वाले हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता बढ़ाने वाली है। प्राचीन बांग्लादेश का नोआखाली इलाका धार्मिक संस्कृति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। विराम। यह वही क्षेत्र है जहां आजादी के समय भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे और महात्मा गांधी ने प्रभावित के बीच जाकर इसे रोकने में सफलता हासिल की थी। विराम। इस समय भी हिंदुओं के लिए हालात वहां काफी खराब है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों की नजर 2023 में होने वाले आम चुनाव पर है। विराम। जाहिर है, अवामी लीग कट्टरपंथी ताकतों के आगे बेबस महसूस कर रही है। विराम। इससे बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ सकती है। विराम। दुर्गा पूजा पर देश भर में हुए हमलों में भारत विरोधी के लिए भी सुरक्षा नारे लगाए गए। विराम। यह भारत के लिए भी चुनौती को बढ़ा सकता है। विराम। मालूम हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है, जो असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम बीच पूर्वोत्तर की भौगोलिक परिस्थितियां घुसपैठ के बीच पूर्वोत्तर की भौगोलिक परिस्थितियां घुसपैठ के अनुकूल है और इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकवादियों को घुसाती रही है। विराम। 1.5 दशक पहले भारत के गृह मंत्रालय ने
एक दस्तावेज तैयार किया भारत के गृह मंत्री था, जिसका शीर्षक था पाकिस्तान के वैकल्पिक परोक्ष युद्ध का आधार विराम। इसमें पाकिस्तान द्वारा विध्वंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए चलाए गए नए अभियान के बारे में उल्लेख था विराम। इस दस्तावेज में खास तौर पर बताया गया था कि पाकिस्तान भारत विरोधी अभियानों के लिए बांग्लादेश को एक नए ठिकाने के रूप में विकसित कर रहा है विराम। दस्तावेज में इस बात का भी खुलासा था कि पाकिस्तान ने लगभग 200 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को पहले ही अपने यहाँ से हटाकर बांग्लादेश में व्यवस्थित करवा चुका है विराम। ये सन 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अस्तित्व में आया। बांग्लादेश लंबे समय से राजनीतिक अव्यवस्थाओं से जूझता रहा है विराम। साथ ही इस मुल्क में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान का संकट गहराया है विराम। हिंदू वहां रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा चिंताओं को जनसंख्या असंतुलन से समझा जा सकता है विराम। 1971 में बांग्लादेश के जन्म के समय हिंदुओं की आबादी 20% से भी ज़्यादा थी, से जो अब घटकर महज 9% तक रह गई है विराम। इसके पीछे बड़ा कारण इस्लामिक कट्टरवाद को माना जाता है विराम। पिछले कुछ दशकों से बांग्लादेश में कट्टरपंथी वहाबी रूप का चलन तेजी से बढ़ा है, जो जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा देता है विराम। बांग्लादेश के कौमी मदरसे जो 1 लाख से ऊपर हैं, वे सरकार के नियंत्रण से बाहर है विराम। इन मदरसों को पाकिस्तान और सऊदी अरब से वित्तीय मदद मिलती रही है विराम। इसमें इस निंदा को आधार बनाकर कट्टरपंथी तत्व अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे हैं विराम। इसमें बांग्लादेश का एक प्रतिबंधित राजनीतिक दल जमात ए इस्लामी प्रमुख है विराम। जमात देश की सबसे बड़ी प्रमुख है विराम। जमात देश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी है विराम। 1971 के स्वतंत्रता युद्ध में इस दल में पाकिस्तान समर्थन किया था विराम। बांग्लादेश में यह बांग्लादेश के इस्लामीकरण के प्रयास में जुट गया। जमात ए इस्लामी वही संगठन है जिसने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद बांग्लादेश बनेगा अफगानिस्तान जैसे नारे तक गढ़ डाले विराम। जमात बांग्लादेश को इस्लाम के कट्टर गढ़ के रूप में स्थापित करना चाहता है विराम। इसलिए वह युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है। प्राचीन बांग्लादेश में राजनीति शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द ही घूमती रही है विराम। खालिदा जिया को जहां कट्टरपंथी ताकतों का समर्थक माना जाता है, वहीं शेख हसीना उदार और भारत समर्थक मानी जाती है विराम। राजनीतिक अस्थिरता से लगातार जूझने वाले देश के लिए शेख हसीना का करीब 13 साल का शासन अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के लिए वरदान साबित हुआ है विराम। दुनिया के कई देशों में पिछले 1 दशक से दक्षिणपंथी सरकारें जहां अति राष्ट्रवाद को रही है विराम, वहीं बढ़ावा देकर धार्मिक भेदभाव को बढ़ा रही शेख हसीना के कार्यकाल में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर बांग्लादेश लगातार आगे बढ़ रहा है विराम। शेख हसीना ने ढाका में स्थित प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर को करीब 50 करोड़ टका की जमीन देने की घोषणा कर यह संदेश भी दिया था कि तरक्की और स्थायित्व के लिए सभी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए विराम।
शेख हसीना को रोकने के लिए खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात ए इस्लामी को लगातार समर्थन दे रहा है। विराम। करीब 1.5 दशक पहले बीएनपी सरकार के शासन में इस्लामिक कट्टरपंथियों को पनपने में काफ़ी मदद मिली थी। जब से आवामी लीग की सरकार आई है। समाप्त।